हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम एडवांस वास्तु के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ है आचार्य संगीता जैन, जो हमें अपने एक्सपर्टीज़ और इंसाइटफुल नॉलेज से हमें है ना और बताएगी अबाउट एडवांस वास्तु। हेलो संगीता जी, आप कैसी है? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम मस्त। तो आप हमें आज क्या बताना चाहेंगे एडवांस वास्तु के बारे में? देखो, लास्ट टाइम हमने बात की थी बेसिक वास्तु के लिए। बेसिक के बाद में हम चलेंगे एडवांस की साइड में। तो एडवांस वास्तु बनता है आपके घर के स्ट्रक्चर्स से। उसमें हमें स्टेप्स कहाँ बनाने हैं, टॉयलेट्स कहाँ बनाने हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं। एंड देन आप जब घर की छत डालते हैं तो उसके अंदर 45 देवतास वास करते हैं। जब हमको 45 देवतास को भी बैलेंस करना पड़ता है इन एडवांस वास्तु। एंड टी पॉइंट ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सब हम जब चेक करते हैं तब एडवांस वास्तु कंप्लीट होता है। ओके, तो ये कॉन्वर्जेसन तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज़ ये जो भी आपने चीज़ें बताई है वो एक्चुअली एक घर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया 45 देवतास के बारे में, क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि इनकी स्टोरी क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे अपनी डेली लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं? और जैसे हमारा घर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह होती है किसी के लिए भी, उनका घर, तो वो कैसे अपना रोल प्ले करता है? सी विधि, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। एक टाइम था जब देवता और असुरों का झगड़ा हो रहा था एंड सभी ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने वास्तु देवता को क्रिएट किया था और वास्तु देवता का मुंह नॉर्थ ईस्ट में और उनके फीट साउथ वेस्ट में होते हैं। तो जब ये वहाँ पे वास्तु देवता ने एक घर में वास किया तब उनके अंदर 45 देवतास ने आकर वास किया। और तब से अगर हर एक प्रॉब्लम के लिए एक एक देवता मेंशन है, तो एक एक देवता को हमें कैसे उनको बैलेंस करना है, ये सब तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बट हमको एडवांस वास्तु में 45 देवतास को बैलेंस करना होता है। ये बहुत ईजीली छोटी छोटी चीज़ों से बैलेंस हो जाता है। तो 45 में से कुछ तो इम्पोर्टेंट देवताज होंगे। हाँ, जैसे आजकल सबको कैश ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, तो साउथ ईस्ट मैटर करता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। लिक्विड कैश सब कुछ साउथ ईस्ट में आकाश एंड अनिल देवता, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हर डायरेक्शन के लिए एक देवता कंपलसरी मतलब बनाया हुआ है? सारे ही देवता इम्पोर्टेंट है, बट कुछ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपने अभी जस्ट मेंशन किया था ये टी जंक्शन या टी पॉइंट के बारे में, क्या आप उसे एक्सप्लेन कर पाओगे जिन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है? एक प्लॉट के सामने से एक गली निकल रहा है एंड वो उस प्लॉट को सामने से दिख रहा है गली, तो उसको बोलते हैं कि वो रोड हिट मार रहा है उस घर को। तो इस तरह से टी पॉइंट किस तरह से हिट मार रहा है, किस जोन से हिट मार रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ की साइड से अगर टी पॉइंट हिट करता है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। कभी कभी किसी को ज़्यादा बेनिफिट भी दे देता है, बट जैसे जैसे आगे जाते हैं साउथ ईस्ट में अगर हिट मारता है तब भी प्रॉब्लम्स आते हैं। बट ये सबसे अच्छा डॉक्टर्स के लिए होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट वीनस से रिलेटेड है एंड साउथ ईस्ट जोन को जब हिट मारता है तो ये डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है। एंड अगेन आगे साउथ वेस्ट का जो टी पॉइंट होता है वो सबसे हार्मफुल होता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। एंड आपको स्पेसिफिकली चेक करना चाहिए कि हिट कौन सी जोन से आ रहा है। ओके, तो अगर ये प्रॉपर अगर नहीं बना हुआ है टी पॉइंट्स, तो आप क्या रेमेडीज सजेस्ट करोगे उन्हें? सी, टी पॉइंट मोस्टली तो हम साउथ वेस्ट का मना ही करते हैं। अगर हो भी जाता है प्रॉब्लम तब हम कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे इसको क्लोज करते हैं, बट ज़्यादातर हम ऐसे ही बोलते हैं कि साउथ वेस्ट को जो हिट कर रहा है वो टी पॉइंट वाला प्लॉट नहीं लेना चाहिए।
अच्छा, तो घर के अंदर का भी डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और घर के बाहर से भी जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यस, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके।